अस्सलाम वालेकुम दीदाने, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम ताल्लुक़ खैर से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करे होंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मेरा आज का ये व्लॉग दोबारा। अच्छा, मेरा ना बड़ा दिल दुखता है। क्यों दिल दुखता है? मैं नाम किसी का नहीं लेता। बड़े बड़े टाइकून सबको जानते तो हैं ही हैं। अच्छा, मेरा फिजिकल इंटरेक्शन किसी के साथ है भी नहीं। आई डोंट नो, मुझे कभी मेरे यूट्यूब के व्यूज़ इतने कम मैं देखता ही कोई नहीं होगा। एंड आई डोंट कंपेयर माई सेल्फ विद दैम। मुझे उनका जो लेवल ऑफ लिविंग है, आई डोंट फाइंड इट गुड, आई डोंट फाइंड इट आई कैचिंग। मुझे नहीं पसंद। मैं समझता हूँ जो पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा वैल्यू है। पैसा आने जानी चाहिए, डजंट मैटर, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। पैसा बनाना है। अभी मैं कल की वैल्यूएशन खाली कर रहा हूँ। एक ऐसी मैंने टिप निकाली स्टॉक मार्केट की, मैंने खाली वैल्यूएट किया कि भाई अगर एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आज करोड़ रुपये लगाए, ये 100% करोड़ रुपये का 2 करोड़ रुपये 6 महीनों में 100% 1 करोड़ रुपये आराम से बना सकते हैं, ऐसा स्टॉक है। और वो इवैल्यूएशन ऑन द बेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, सारी फाइनेंस के ऊपर है, इकोनॉमिक्स के ऊपर है, वो सारी एक रिसर्च है। मैंने किया ही है सारी ज़िंदगी, मैंने पढ़ता लिखता रहा हूँ, ठीक है। खैर, तो पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। आपकी ओवरऑल वैल्यू, नेट वैल्यू जो होती है ना, इंसान के किरदार की, इंसान की एक ओवरऑल पर्सनैलिटी की होती है। दुख पता किस बात का है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जिन जिन डीलर्स को बनाया है ना, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, अक्सरियत की बात करूंगा, सारों की बात नहीं। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जिन जिन डीलर्स को बनाया है, या जो डीलर थे, ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात कर करके मिलियनर बने हैं। आज ब्लू वर्ल्ड सिटी के इस पर्टिकुलर फेज में वो सारे लोग उनको उस तरह बैकअप नहीं कर रहे। कैसे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जब आया, कुछ लोग ही थे जो इसके बारे में बोल रहे थे, बाकी सारे लोग तो बोल रहे थे कि नहीं है, ये सही प्रोजेक्ट नहीं है। और बहुत सारे ऐसे गिने चुने लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइलें बेची हैं, इतनी बेची हैं, और उन सारी फाइलों बेचने से करोड़ों अरबों रुपया बनाए हैं। बात कोई दो है, इसमें कोई छुपी राय नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन जब से डेवलपमेंट चार्जेस वाला मामला हुआ और मार्केट बिल्कुल नीचे गई है, जितने बड़े बड़े नाम थे, इनका मुझे कोई कॉन्टेंट नज़र नहीं आ रहा कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में बात करें। इन्होंने उसके बारे में बात करनी छोड़ी हुई, नज़र ही नहीं आ रहा, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अब इनसे सवाल पूछा जा रहा है कि साहब, आपने तो फरमाया था कि सिर्फ 7 लाख का प्लॉट है 5 मरले का, ये जो 10 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं, ये किसने देने हैं? साहब, आपने बताया था कि प्लॉट तो 12 लाख रुपए का है, अब इस प्लॉट में 2.5 लाख पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस लग गए हैं, ये 12 लाख तो वो देना है, 20 लाख इसके ऊपर, या 10 लाख या 12 लाख या 13 लाख डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, ये कौन देंगे? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि साहब, आपने तो 5 साल पहले बताया था कि 4 साल की पेमेंट प्लान पे प्लॉट ले लें। भाई 4 साल नहीं, 6 साल गुजर गए हैं, ना प्लॉट मिला, ना यार मिला, ना मिसाले सनम, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। साहब कुछ तो बात कीजिए। वो साहब बात ही नहीं करे, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा बनाना था, बना ली। अब इस वक्त उनका बात ना करना ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक्चुअल एग्जिस्टेंस के भी खिलाफ है। क्योंकि ओवरऑल हम यूट्यूब पे भी लॉगिंग करते हैं, हमें तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने शुरू दिन में ना किसी ने फ़ोन किया ना मैसेज किया कि ये डायरेक्टिव दे नहीं दिए कि जी आप खाली प्लॉट की बात करें, डेवलपमेंट चार्जेस की बात ना करें। ये तो कभी भी नहीं कहा गया। और जब टर्म्स एंड कंडीशंस से उनको पढ़ा गया तो लिखा हुआ था ना कि ये कॉस्ट ऑफ लैंड ऑनली, डेवलपमेंट चार्जेस के अलावा है, डेवलपमेंट चार्जेस बाद में लगेंगे। और जितनी तेज़ी से फाइलें जिस ब्लॉक की बिकी, डेवलपमेंट भी सामने थी, तो पता था कि ये बाद में जाके डेवलप होनी है, तो सालों बाद ही जाके ये डेवलपमेंट यहाँ पे होगी, तब उस वक्त के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे। ये तो अंडरस्टूड था ना। तो आपने ये बातें क्यों नहीं बताई अपने लोगों को? अब लोग फंसे हुए हैं। अब क्या किया जा सकता है? मेरी ओवरऑल कैलकुलेशंस की बेस पर हमेशा बात करता हूँ कि अगर आप लोग फंसे हुए हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की, आप मुझे PDF भेजें अपना, बताएं कौन सी वाली फाइल है, कितने मरली वाली फाइल है, कब की बुकिंग है, और ओवरऑल आपके पास अब क्या पोजीशन है। मैं आपकी फ़ाइल की डायमेंशन दे के आपको क्लियर कट पहली बात ये बताऊंगा कि आपकी जो फाइल अभी एग्जिस्टेंटली आपके हाथ में है, कितने पैसे आपने और देने हैं और कितना वेट करना है, तब जाके प्लॉट मिलेगा। और सेकेंड में मैं उसकी ऑप्शन बताऊँगा कि ये तो अपने पैसे देने ही देने हैं। दूसरी ऑप्शन पर जाते हैं तो इस अमाउंट से कितने पैसे कम हो जाएंगे और किस ब्लॉक में आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये दिस इज द लीस्ट आई कैन डू, एंड इट इज बेस्ड अपॉन मार्केट कैलकुलेशन, मार्केट ट्रेड्स, इवैल्यूएशन, डिमांड एंड सप्लाई। ये 5 चीज़ों के ऊपर, ये 5 चीज़ों के एनालिटिक्स को स्टडी करने के बाद एक प्रॉपर वैल्यू निकलती है और एक चीज़ निकलती है जो कि मैं रिसर्च करता रहता हूँ। उस रिसर्च की बेस पे व्लॉग भी करता हूँ, और मेरी जितनी भी बात आपको कम्युनिकेट होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च और एनालिटिक्स के ऊपर होगी, एनालिसिस के ऊपर होगी, आने वाले टाइम के इम्पैक्ट के ऊपर होगी, पास्ट एक्सपीरियंस को या पास्ट ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको एज हम टूल यूज़ करेंगे, एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे, और फिर आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है मैं उसके बारे में बात करूंगा। जो पास्ट में हुआ 6-7 सालों में, उसी डाटा को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको क्लियरली कम्युनिकेट करूंगा कि भाई अगर आप कन्वर्ट करते हैं फ़ौरन, अगर प्लॉट चाहिए ऑन मौके पे तो इतने पैसे साथ देने हैं, इतने टाइम बाद प्लॉट चाहिए तो इतने पैसे साथ देने हैं, इतने टाइम बाद चाहिए तो इतने थोड़े पैसे साथ देने हैं। वो सारी वैल्यूएशन है। अब करना आपने ये है कि आपने मुझे ब्लू वर्ल्ड सिटी का लेजर भेजना है। एक चीज़ मस्ट है,
स्ट्रेट फॉरवर्डली मस्ट है कि अगर आपने कन्वर्जन पे जाना है आपके पास कैश इन हैंड होना मस्ट है। कैश इन हैंड होगा यू कैन गो फॉर कन्वर्जन, कैश इन हैंड नहीं है, मल्टीपल फाइलें ब्लू वर्ड की आप चाहते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएं, इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।